नमस्कार मित्रों। दस देश में आपका स्वागत है। यहाँ करते हैं हम लोग देश में हो रही राजनीति पर चर्चा। 2025 आ चुका है, लेकिन बिहार की राजनीति का केंद्र अभी भी नीतीश कुमार बने हुए हैं। वर्तमान समय में सहयोगी हो या विरोधी, हर कोई विरोध कर रहा है, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार की राजनीति अभी भी सफल दिखाई दे रही है। जेडीयू को भी पता है कि सत्ता में वापसी नीतीश के चेहरे पर ही हो सकेगी। बहुत सारी बातें हुई, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार ही अभी माहौल सेट करते हमको दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में क्या है कारण जिस वजह से नीतीश कुमार की राजनीति में आज भी डेंट लगते हमको दिखाई नहीं दे रहा है? सर्वे कुछ भी कहें, पर नीतीश कुमार का चेहरा बिहार की राजनीति में एक वोट बैंक के लिए सबसे महत्वपूर्ण चेहरा है। वह वोट उन्हीं को देता है। चलिए करते हैं चर्चा इस विषय पर। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु, आप देख रहे हैं देश विदेश। दोस्तों, दस स्वदेश एक मंच है जहां पर हम निष्पक्ष पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं। अगर आपको हमारा पॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आता है तो आप यूपीआई के माध्यम से हमारी मदद भी कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए। दोस्तों, 2005 से नीतीश कुमार ही बिहार के सीएम है। एक दौर में जब जीतन राम मांझी को नीतीश कुमार ने सत्ता सौंपी थी, उस 6 महीने को छोड़ दिया जाए तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे हैं। गठबंधन कोई भी हो, लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहते हैं। ऐसे में एक ऐसा वोट बैंक है जिसने नीतीश कुमार का साथ कभी नहीं छोड़ा है, और वो वोट बैंक है बिहार की आधी आबादी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ महिलाओं की। पूरे देश में अगर किसी राजनेता ने महिलाओं को उनका सम्मान दिलाया है, उनके लिए काम किया है और उनको एक वोट बैंक के फॉर्म में परिवर्तित किया है, उनको आवाज दी है, तो वह सर्वप्रथम नेता नीतीश कुमार है। कोई कुछ भी कहे, लेकिन जितना काम नीतीश कुमार ने बिहार में महिलाओं के लिए किया है, उतना पूरे देश में किसी और राजनेता ने अपने कार्यकाल के समय नहीं किया है। यह सर्वदा सत्य बात है। देखिए, नीतीश कुमार 2005 में सत्ता में आए थे। उस समय बिहार में महिलाओं का वोट प्रतिशत बहुत कम हुआ करता था, लेकिन धीमे-धीमे आप देखेंगे महिलाओं का वोट प्रतिशत बिहार में बढ़ने लगा, और आज के समय में जितना वोट पड़ता है बिहार में, उसमें अधिकतर महिलाएं होती हैं। दो एग्जाम्पल मैं देता हूँ। 2020 के विधानसभा चुनाव और 2024 का लोकसभा चुनाव, दोनों में अगर आप डेटा निकाल के देखेंगे तो आपको एक बात स्पष्ट होगी कि महिलाओं ने पुरुषों से अधिक आकर वोट डाला है। एग्जाम्पल देता हूँ, 2020 में जहां वोटिंग प्रतिशत लगभग 56% था, इसमें केवल 53% पुरुषों ने ही वोटिंग की थी। ऐसे ही इस बार आप देखेंगे तो लोकसभा में जो टोटल वोटिंग हुई वो लगभग 60% की थी, लेकिन महिलाओं का वोट पुरुषों की वोट की तुलना में 6% अधिक था। तो आप समझ सकते हैं कि महिलाओं का वोट बिहार की राजनीति में कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन 2005 के पहले महिलाएं इतना अधिक खुलकर वोट नहीं किया करती थी। नीतीश कुमार ने जिस तरीके से उनको आवाज दी, उनके लिए काम किए, उसका नतीजा है कि महिलाएं अभी भी नीतीश कुमार के नाम पर वोट देती हैं। कुछ एग्जाम्पल्स मेरे पास हैं। बिहार में लड़कियों के लिए पहली बार स्कॉलरशिप प्रोग्राम, उनको साइकिल देने का प्रोग्राम, यह सभी नीतीश कुमार ने शुरू किया था। इसके अलावा जो बाल विवाह की का एक कर्ज बिहार पर जुड़ा हुआ था ना, नीतीश कुमार ने 2015 से लेकर बाल विवाह पर जो यहाँ पर काम किया है ना, पूरे देश में किसी राजनेता ने इतना काम नहीं किया। इसके अलावा उन्होंने जितनी स्कीम्स निकाली जिसमें महिलाओं को रोजगार मिल सके, वह सभी स्कीम नीतीश कुमार के कालखंड में ही निकाली गई थी। एक ऐसा मुद्दा है जिसके लिए बिहार का राजस्व जरूर घटा। यहाँ तक कि बहुत सारे राजनेता यह कहते हैं कि हम अगर सत्ता में आए तो हम इस स्कीम को बंद करने वाले हैं, और वह स्कीम है शराबबंदी। आप समझिए, कोई राज्य, उसके उसको राजस्व की प्राप्ति होती है शराब से। अगर शराब आपने बंद कर दी तो राज्य में राजस्व हमेशा से कम होने लगेगा। आप प्रशांत किशोर के हाल के भाषण देखिए। प्रशांत किशोर यह कहते पाए जाते हैं कि बिहार में जो शराबबंदी हुई है वह नकली है। हम सब जानते हैं कि बिहार में शराब मिलती है, लेकिन क्या वो खुलेआम मिलती है? तो आपको भी इसका आंसर पता है? नहीं। बिहार में शराबबंदी अभी भी एक मानसिक लेवल पर जोर आपको दिखाई देगी। हो सकता है चोरी छुपे आप यहाँ पे शराब प्राप्त कर लें, शराब मिल जाए, लेकिन शराब की वजह से बिहार में स्त्रियों की स्थिति बहुत खराब हुआ करती थी। घरेलू हिंसा जितनी अधिक बिहार में हुआ करती थी, उतनी पूरे भारत में नहीं हुआ करती थी। लेकिन नीतीश कुमार ने जब 2015 में शराबबंदी करी, उसके बाद से आप नोटिस करेंगे बिहार में महिलाओं की स्थिति धीमे-धीमे सुधरने लगी है। और उसका प्रभाव पड़ा है कि महिलाएं अब
बिहार में अपने लिए काम कर सकती हैं, घर के बाहर निकल सकती हैं और घरेलू हिंसा का भी शिकार उनको नहीं होना पड़ता है। एक राजनेता ने अपने राजस्व को घटाकर एक ऐसा काम किया जिससे महिलाओं की स्थिति राज्य में सुधरी है, तो उसका पूरा श्रेय नीतीश कुमार को ही आता है। कई सारे यहाँ पर नेता बोलते हैं कि हम आएंगे तो हम शराबबंदी खत्म कर देंगे, मतलब वापस से हम शराब शुरू कर देंगे। लेकिन महिलाएं नीतीश कुमार को जाने देंगी नहीं। आप समझिए कि स्वास्थ्य खराब है, उसके बाद भी नीतीश कुमार को अपनी महिला वोटर्स पे इतना भरोसा है कि वह अभी भी चुनावी मैदान पे डटे हुए हैं। एक और बात है महिलाओं के आरक्षण की बात। दो आरक्षण की बात मैं यहाँ करता हूँ। एक है नौकरी में आरक्षण और एक जिसे हम कहते हैं थर्ड ईयर गवर्नमेंट। आप अगर नोटिस करेंगे कि पुलिसिंग में जितनी महिलाएं आपको बिहार में दिखेंगी, पूरे भारत में किसी और राज्य में इतनी महिलाएं नहीं है। अगर हम महिला और पुरुष के अनुपात की बात करें तो मात्र 3 साल और लगेगा और बिहार में महिला जो पुलिसकर्मी है उनकी संख्या जो पुरुष पुलिसकर्मी है उनके बराबर हो जाएगी। तो बात स्पष्ट है कि इस समय महिला और पुरुष दोनों बराबरी पर यहाँ पर हमको दिखाई दे रहे हैं इस संख्या में। उसके अलावा अगर हम बात करें थर्ड ईयर गवर्नमेंट की, जहां पर संविधान ने कहा है कि हम 33% आरक्षण देंगे महिलाओं को थर्ड ईयर में, वहीं पर नीतीश कुमार ने यहाँ पर इसको कर दिया है 50%। कहने का मतलब ये है कि बिहार में 50% जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या पंचायत राज के इलेक्शन होते हैं, इसमें महिलाएं बराबरी की भागीदार हैं। केवल कहने को ही वह आधी आबादी नहीं है। बिहार की महिलाओं को नीतीश कुमार ने वह सम्मान दिया है जिस वजह से महिलाएं कभी नीतीश कुमार का साथ नहीं छोड़ती हैं। आप आज पूरे बिहार में घूम जाइए, महिलाओं की स्थिति में जो भी आपको सुधार दिख रहा है उसका पूरा श्रेय केवल नीतीश कुमार को जाता है। बिहार ने महिला मुख्यमंत्री भी देखी है। राबड़ी देवी जी बिहार की महिला मुख्यमंत्री थी, लेकिन जितना काम नीतीश कुमार ने किया है उसका आधा भी राबड़ी देवी ने अपने कालखंड में नहीं किया था। तो बात स्पष्ट है, केवल महिला होने से ही आप महिलाओं के लिए काम करने वाले नेत्री नहीं बन जाते हैं। काम करने के लिए आपको बहुत सारी चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। नीतीश कुमार ने बिहार में महिलाओं के लिए सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक तीनों विषयों पर काम किया है। अगर आप सामाजिक रूप से देखेंगे तो बिहार में महिलाओं की स्थिति काफी अच्छी हुई है। कहने का मतलब ये है शराबबंदी की वजह से जो महिला पहले घरेलू हिंसा की शिकार हुआ करती थी, वह महिला आज अपनी आवाज उठाती है, वह अपनी बात रखती है। यहाँ तक कि बाल विवाह को लेकर भी नीतीश कुमार के कार्यक्रम में बिहार में बाल विवाह को बहुत कम कर दिया। और अगर कोई समाज का तबका बाल विवाह से बहुत प्रभावित था तो वह केवल महिला समाज था। ऐसे में सामाजिक स्थिति नीतीश के कालखंड में काफी सुधरी है। अगर हम बात करें राजनीतिक स्थिति की, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, थर्ड ईयर गवर्नमेंट, इन सभी में नीतीश कुमार ने महिलाओं को बराबर का भागीदार बनाया है। तो बात स्पष्ट है कि राजनीतिक रूप से भी बिहार में महिलाओं की स्थिति काफी अच्छी होती गई है। एक और बात कर लेते हैं, वह है आर्थिक स्थिति। जैसे मैंने पहले बताया वीडियो में आपको कि आर्थिक स्थिति में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया नीतीश कुमार ने। हर जो भी स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी होती है, इस वजह से आप लगातार देखेंगे कि यहाँ पर महिलाएं जो सरकारी नौकरी है उसमें आपको आते दिखाई देंगी। यहाँ तक कि पुलिस में भी बहुत महिलाएं हैं। बात स्पष्ट है कि नीतीश कुमार की राजनीति में महिला वोटर्स का बहुत बड़ा रोल रहा है। शायद इस वजह से आज भी नीतीश कुमार प्रासंगिक बने हुए हैं। कई लोग उनके स्वास्थ्य के विषय में कुछ भी कहते हैं, पर बात स्पष्ट है फिलहाल नीतीश कुमार को यहाँ पर हरा पाना संभव नहीं है, क्योंकि 13 करोड़ की आबादी में 6 करोड़ केवल महिलाएं हैं और महिलाओं का केवल एक ही नेता है, वह है नीतीश कुमार। दोस्तों वीडियो समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, चर्चा करेंगे किसी और मुद्दे की। अपने दोस्त सुधांशु को दीजिए इजाजत। लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।